अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा मसूद। सयाहत हो या सकाफत या फिर बात हो तफरीह की, प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाज़रीन के ज़ौक़ का ख्याल रखता है। साथ ही वतन अजीज़ के मसाइल भी हम आप तक पहुँचाते हैं। आपके इलाकों की अहम खबरें, सौगातें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं मेरी दुनिया की आज की अहम खबरों पर। मोदी सरकार की हरधर्मी बरकरार, कंट्रोल लाइन की एक बार फिर खिलाफ वर्जी, पाक फौज का मौसर जवाब। भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, मुल्क भर में भारत मुखालिफ रैलियां, मोदी मुर्दाबाद के नारे। कंट्रोल लाइन पर बसने वाले पाकिस्तानियों के हौसले बुलंद, भारतीय फायरिंग और गोलाबारी के बावजूद शहरी पाक आर्मी के साथ मिलकर भारतीय जारियत का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म। हम हर तकलीफ हर मुश्किल बर्दाश्त करने के लिए हर वक्त तैयार है। हमें तो कुछ खौफ ही नहीं था क्योंकि फायरिंग तो होती रहती है। जानी माली किसी किस्म का भी हमारी फौज को कोई जरूरत पड़ी तो हम इंशाल्लाह उनके साथ। मरीजों की फिक्र न अपने हलफ की पासदारी, बलूचिस्तान के मसीहाओं की हड़ताल 9 रोज से जारी। कोयटा समेत सूबे भर में यंग डॉक्टर्स का ओपीडीज का बायकॉट, मरीजों की मुश्किलात में इजाफा। सारी उम्र काम के बाद अब ज़ईफुल उम्री में भी ख्वारी, मुल्तान में बुजुर्ग शहरियों को पेंशन के हुसूल में मुश्किलात का सामना। लाख से जायद की आबादी वाले गुजरांवाला शहर में कूड़े का मसला संगीन हो गया। खुले मैदानों में पड़ा कूड़ा करकट से वबाई अमराज फैलने लगे। परेशानियों की दलदल से निकलने की कोशिश शेखुपुरा के नौजवान के लिए अजाब बन गई। इंसानी स्मगलर्स के हत्थे चढ़ने वाले मोहम्मद अफजल के वालिदैन बेटे की वापसी के लिए इमदाद के मुंतज़िर। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, डेरा इस्माइल खान में पाक फौज और पुलिस की मुश्तरका टीमें ताजुनात। जहांग सियालकोट साहिवाल ओकाड़ा में पुलिस का फ्लैग मार्च। खजूर लज्जत में बेमिसाल, डेरा इस्माइल खान का इलाका ढकी खजूर की पैदावार के लिए मशहूर। काश्तकारों में खजूर को छुआरे में बदलने का रुझान बढ़ने लगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको आगाज पर लिए चलते हैं लाहौर वाहगा बॉर्डर, जहां परचम उतारने की पुरवकार तकरीब जारी है।
भारतीय हठधर्मी की लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय शरंगेजी का सिलसिला जारी है। आज भी भारत ने एक बार फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बिम्बर सेक्टर में 2 घंटों तक बिलाश्ताल फायरिंग और गोलाबारी की। बाक्सर और बिरोरा खान जर समेत मुख्तलिफ इलाकों को भी निशाना बनाया गया। भारत की फायरिंग से मकामी आबादी महसूर होकर रह गई है। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय बंदूकें खामोश करा दी हैं। भारत शरंगेजी से बाज न आया। लाइन ऑफ कंट्रोल की एक बार फिर खिलाफ वर्दी। बिम्बर सेक्टर में अलल सुबह बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने सुबह 4 बजे बिम्बर सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू की, जो 6 बजे तक जारी रही। इस दौरान भारतीय फोर्सेज ने बाक्सर, बरवा और खान जर समेत मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया, जिससे मकामी आबादी महसूर होकर रह गई। पाक फौज की जानिब से भारतीय फायरिंग का मौसर जवाब दिया गया, जिसके बाद भारतीय बंदूकें खामोश हो गईं। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्क के कोने कोने में पाकिस्तानी अवाम कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारियत के खिलाफ सरापा एहतजाज बनी हुई है। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहरों का सिलसिला जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम से इजहार यकजहती का इजहार कर रही है और पाक फौज के हक में नारेबाजी भी की जा रही है। कराची में तहरीक इंसाफ ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारहियत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरका ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मोदी मक्कार का पुतला जलाया। मुजाहिरीन ने इस अज़्म का इजहार किया कि कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी में पूरी कौम उनके साथ है। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ आजाद कश्मीर के वकला भी सड़कों पर निकल आए। एहतजाजी मुजाहिरीन ने भारत मुखालिफ और आजादी के हक में नारे लगाए। सियालकोट के तलबा भारतीय जारहियत के खिलाफ सड़कों पर निकले और एहतजाज किया। तलबा ने भारत मुखालिफ और पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। मुकर्रिरीन का कहना था कि अक़वाम आलम कश्मीर में होने वाली भारतीय जारहियत का फौरी नोटिस ले। बक्खर में भारतीय जारहियत और मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों पर मजालिम के खिलाफ रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने भारतीय जारहियत और पानी बंद कर देने की धमकियों पर मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। नौजवानों ने भारतीय तिरंगा भी जलाया। सक्खर में मोटर वर्क्स एसोसिएशन भी कश्मीर में भारतीय जारहियत के खिलाफ सरापा एहतजाज नजर आई। कौमी परचम और जनरल राहील शरीफ की तस्वीर उठाए मुजाहिरीन ने भारत मुखालिफ नारे लगाए। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी। मुजाहिरीन ने कस्साब मोदी की चिता को आग लगाकर दिल की भड़ास निकाली। इस मौके पर मुकर्रिरीन का कहना था कि धमकियों से डरने वाले नहीं, पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना है। अब आपको बताते हैं, आजाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले लोग भारत की तरफ से शहरी आबादी और फौजी मोर्चों पर बिलाश्ताल गोलाबारी के पै दर पै वाकयात के बावजूद आजादी की तहरीक में मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ देने के लिए पुरअज़्म हैं। इसी हवाले से रावलाकोट से रिपोर्ट करेंगे ख्वाजा काशिफ। ये है आजाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े पूंछ का अहम इलाका बटल, धर और मंडोल, जहां 20,000 से जायद लोग भारतीय मोर्चों के सामने आबाद हैं। जब भी भारत शहरी आबादी पर जारियत करता है तो जरूरियात जिंदगी को पूरा करने वाले इस बाजार और घरों को निशाना बनाता है। ना हम दुश्मन से डरते हैं और ना हमें कोई खौफ है। हम हर तकलीफ हर मुश्किल बर्दाश्त करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। तो अल्लाह ताला हमारी मदद करता है। फायरिंग तो होती रहती है, पहले तो बहुत कारगिल का वाक़या हुआ है, उसके बाद भी फायरिंग रहती है। ये तो अभी तक 16 साल के बाद फायरिंग हुई है, तो इससे पहले भी अब कभी भी डरे हैं।
गुज़िश्ता एक हफ्ते से सीज फायर लाइन से मुंसलिक बटल और निजापीर के इलाकों पर भारत जंगी माहिदों की खिलाफ वर्जी करते हुए वक्फे से गोलाबारी कर रहा है, लेकिन यहाँ बसने वाले लोग पाक आर्मी के साथ मिलकर भारत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, ये हमारा मुल्क है, हमारा सब कुछ है। हम जानी माली किसी किस्म का भी हमारी फौज को कोई जरूरत पड़ी तो हम इंशाल्लाह उनके साथ हैं और साथ देंगे। मंडोल के इन इलाकों पर 1990 में पाक भारत कशीदगी और 1999 की कारगिल जंग के दौरान भारतीय फौज ने शदीद गोलाबारी करके यहाँ के लोगों को हिजरत पर मजबूर कर दिया था। अभी बलूचिस्तान चलते हैं और वहाँ के मरीजों की मुश्किलात पर नजर डालते हैं। कोयटा समेत सूबे भर में यंग डॉक्टर्स ने मुतालिबात के हक में 90 रोज भी सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज का मुकम्मल बायकॉट किए रखा है, जबकि पैरामेडिक्स भी डॉक्टर्स के साथ हड़ताल में शामिल हो गए हैं, जिसके बायस मरीजों की मुश्किलात कई गुना ज्यादा बढ़ गई हैं। सूबाई हुकूमत डॉक्टर्स की तनख्वाहों में इजाफे और दीगर सहूलियात के लिए 6 माह पहले किए गए वादे को पूरा करने में ताहाल संजीदा नहीं है। तनख्वाहों में इजाफे और दीगर सहूलियात के लिए बलूचिस्तान के यंग डॉक्टर्स एक बार फिर मैदान में आ गए हैं और मुतालिबात की मंजूरी के लिए कोयटा समेत सूबे भर में ओपीडीज का मुकम्मल बॉयकॉट जारी है। इस सारी सूरत हाल में बेचारी आवाम पिस रही है, जो इलाज की उम्मीद से सरकारी अस्पताल तो आती है मगर ओपीडीज पर लगे ताले बेबस मरीजों का मुंह चिढ़ा रहे हैं। ये डॉक्टर का क्या मुसीबत है, अस्पताल बंद है, हम गरीब आदमी है, पेशेंट से आया और इधर से डॉक्टर सब बंद है, हम किधर जा रहा है। डॉक्टरों और हुकूमत के दरमियान जो लड़ाई चल रही है, इसी में जो है गरीब आवाम जो है वो मर रहा है, इसी में जो है गरीब आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर्स के मुताबिक हुकूमती यकीन दहानी के बावजूद मुतालिबात पूरे नहीं हुए। उधर पैरामेडिक्स ने भी यंग डॉक्टर्स की हिमायत में हड़ताल कर दी है, जिससे मरीजों की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया है। इसी मसले पर बात करते हैं वज़ीर सेहत बलूचिस्तान रहमत सौले बलोच से। सौले साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाएगा, हुकूमत वादे को 6 माह गुजर गए, आपकी हुकूमत ने डॉक्टर्स के मुतालिबात आखिर अब तक क्यों नहीं माने, क्यों इक़दाम नहीं उठाए जा रहे? थैंक यू सो मच, आपने एक अहम मसले को उठा लिया है, लेकिन मेरा आपके तवज्जुह से, आपके इदारे के तवज्जुह से, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एक गुजारिश है कि बहुत से चीज़ों को जो अवामी नोयत के वो आमिल के मसले होते हैं उनको कम अज कम उनके मुस्बत चीज़ों को भी देखा करें। लेकिन सूबाई हुकूमत एक सियासी जिम्मेदार हुकूमत है जिसमें ये मॉडल हम खुद ला रहे हैं। जिस मॉडल की आप बात कर रहे हैं, तनख्वाहों की बात नहीं है, ये एक इंसेंटिव हम अलाउंस बढ़ा रहे हैं जो दूर दराज इलाकों के लिए। तो इस पे बहुत से टेक्निकल और माली मुश्किलात हैं। एक तो आपको ये बात पता है कि बलूचिस्तान की पसमानदगी और बलूचिस्तान में जो वसाइल की कमी है, सॉरी साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अलाउंसेस बढ़ाए जाएंगे, लेकिन मुश्किलात जो है वो फेस करें सिर्फ और सिर्फ मरीज। देखिए ना, इस पे हमारी कोशिश ये रही है, हमने डॉक्टरों को ये बारावर कराया है कि देखिए कुछ टेक्निकल मामला है, उसको कैबिनेट अभी वो कह रहे हैं कि नहीं जी सीएम इनकी अप्रूवल देगा। वो सारी चीजें हमने कैटेगराइज की है तमाम अजला को, क्योंकि बलूचिस्तान और बाकी सूबों में जमीन आसमान का फर्क है। एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट से 700, 400, 500 किलोमीटर के फासले पे है। जो हम रकबे को, हम पसमानदगी को और पसमानदा अजला को मद्देनजर रखते हुए हम ये इकदाम कर रहे हैं, लेकिन इसकी फर्दर अप्रूवल कैबिनेट देगा। जब कैबिनेट बहुत भेजेगी। शुक्रिया रहमत सौले बलोच, आपने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू की। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब कुछ जिक्र करेंगे मुल्तान का, जहां के जनरल पोस्ट ऑफिस में काउंटर की तादाद कम होने और बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बायस हजारों की तादाद में आने वाले पेंशनर्स को पेंशन के हुसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सारा दिन लंबी लंबी कतारों में लगने के बावजूद भी अक्सर औकात मायूस लौटना पड़ता है। सारी उम्र काम करने के बाद भी इन बुजुर्ग अफराद के धक्के कम नहीं हो पा रहे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जाम बाबर। लंबी लंबी लाइनें और इनमें बेबसी की तस्वीर बने ये बुजुर्ग रिटायर्ड मुलाजमीन जो पेंशन के हसूल के लिए सारा दिन कतारों में खड़े होने के बावजूद भी बारी न मिलने पर मायूस होकर खाली हाथ ही घरों को वापस लौट जाते हैं। पैसे जो दे देते हैं उनका जल्दी काम हो जाता है, जो नहीं देते तो शाम तक उनको बारी नहीं आती है। मर्द भी हैं इधर ही
औरतें भी इधर ही हैं, कोई औरतों के लिए जगह होनी चाहिए। GPO हुकाम का कहना है कि 15,000 से ज्यादा पेंशनर्स को बैक वक्त पेंशन फराहम करना मुमकिन नहीं, जिसके लिए जरूरी है कि ये हजरात अपने करीबी डाक खानों में नामों का इंदराज कराएं। हम दिन में जो है ना 300 बंदों को या 400 बंदों को पेंशन दे सकते हैं तो उनको दें, लेकिन यहाँ पे अगर 1000 बंदा आ जाए या 1500 बंदा आ जाए तो उसको मैनेज करते हुए उस दिन फिर हमें प्रॉब्लम होती है। GPO में खवातीन के लिए अलहदा काउंटर कायम ना होने से भी मसाइल दरपेश हैं, जिसकी वजह से खवातीन पेंशनर्स की अक्सरियत दोहरी अजियत में मुब्तला है। हजारों की तादाद में आने वाले इन पेंशनर को बुनियादी सहूलियत ना मिलने की वजह से पेंशन के हसूल में मुश्किलात का सामना है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन तनवीर मुबीन के साथ जाम बाबर, दुनिया न्यूज, मुल्तान। गुजरांवाला शहर में माहाना 22,000 टन कूड़ा करकट तल्फ किया जाता है, लेकिन इससे ज्यादा कूड़ा खाली प्लॉट्स और खुले मैदानों में पड़ा रहता है। इस कूड़े करकट से शहरियों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, बताएंगे मलिक तारिक अपनी रिपोर्ट में। 25 लाख की आबादी पर मुश्तमिल गुजरांवाला शहर की 64 यूनियन काउंसिल्स में खुले मैदानों, गलियों, बाजारों और कंटेनर्स में कूड़े करकट के ढेर से फजा आलूदा और शहरियों को सांस लेने में भी दुश्वारी पेश आती है। जिस तरह वेखो तुसी जिन्ने भी आते जगह लोगों के खाली पै ने, सारे कूड़ा करकट नाल मुबतला ने। बारिश पै जावे इत्थे खलो जांदा, ये सारा कूड़ा पानी जेड़ा ना पानी दे विच मिल के ते बाहर गली दे विच आ जांदा। कूड़ा उठाने के लिए मुनासिब इंतजामात न होने की वजह से वबाई अमराज फैल रही हैं। अगर तो लोग थोड़ा सा दूर जाके हमारे कंटेनर में फेंक दें तो वो हम लिफ्ट कर लेते हैं, और अगर वो प्लॉटिंग में फेंकते हैं तो वो फिर हमारे लिए भी प्रॉब्लम होती है और वो एक ओपन प्लॉट बढ़ता जाता है। तो ये हमारे नॉलेज में है और इसके ऊपर हमने, जैसे मैंने बताया, 1.25 लाख टन हमने क्लियर किया है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के इंतजामात अपनी जगह पर, ताहम डंपिंग पॉइंट्स और प्लाटों वगैरह में पड़े कूड़े को आग लगाना न सिर्फ एक जुर्म बल्कि इससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गुजरांवाला में कूड़े के ढेरों की वजह से माहौलियाती आलूदगी में इजाफा तशवीशनाक है। जरूरत इस अमर की है कि माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात किए जाएं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन वकार असलम के साथ मलिक तारिक अवान, दुनिया न्यूज, गुजरांवाला। बूढ़े माँ बाप और बहनों को खुशियां देने के ख्वाब पूरे करने के लिए तुर्की जाने वाला शेखुपुरा का नौजवान मोहम्मद अफजल खुद परेशानियों की दलदल में फंस गया। इंसानी स्मगलरों ने सुनहरे मुस्तकबिल का बताकर दियारे गैर में तन्हा छोड़ दिया। शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे राना उस्मान मोहम्मद अफजल के अहल खाना के साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। राना उस्मान, बताएगा कि यहाँ पर क्या मुश्किलात फेस कर रही है फैमिली? मौजूद हैं शेखुपुरा के गांव सच्चा सौदा में एक मेहनत कश रियाज अहमद के घर। ये खानदान जो है इंसानी स्मगलर के हाथों लुट चुका है। इनका 27 साल बेटा गुजरांवाला का एक इंसानी स्मगलर अख्तर जो है वो सबज बाग दिखाकर उसको तुर्की ले गया। तुर्की ले जाकर उसको अल्लाह के आसरे पे छोड़ दिया। दरबदर की ठोकरें खाते हुए अख्तर जो है 1.5 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया और वहाँ पे उसको जेल में डाल दिया गया। जहाँ उसकी तशवीशनाक हालत बताई जा रही है। उनकी हमशीरा जो है अफजल की, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहती हैं अपने भाई के मुतालिक। 1.5 साल पहले वो तुर्की में गया, वो लेके गया। पहले कहते हैं हम उधर जाके 80,000 सैलरी पे उसे रखेंगे उधर, तो बाद में उन्होंने कोई नहीं उसे काम पे लगवाया। खुद ही मेहनत मजदूरी करता रहा। दुनिया न्यूज से अपील है मेरी कि मेरे भाई को भी मिला दें, जिस तरह उन्होंने दूसरे माओ बहनों के बेटे और भाई मिलाए, इसी तरह मेरे भाई को भी घर लिए। एक बार जो घर लिए है हमारा राब्ता करवा दें उससे। 3 दिन हो गए हमने उससे बात तक नहीं की। हम जिस तरह रह रहे हैं, हमें आप देख रहे हैं कि जितनी बहनें हैं, उसकी वालदा हैं, उसके दीगर रिश्तेदार हैं, सारे नुहाकना हैं। वालिद जो हैं वो भी करबनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। उसकी वालदा बैठी हैं, वो भी इस वक्त। इनकी अपील जो है वो दुनिया न्यूज़ से है कि जिस तरह सऊदी अरब लबनान में फंसे हुए दीगर पाकिस्तानियों को अपनी माँ और बहनों से मिलवाया है, इसी तरह उनके जो भाई है, जवान साला भाई है जो सख्त बीमार है और कसम पुरसी की हालत में है, उसको भी एक दफ़ा पाकिस्तान वापस बुला के इनसे मिलवा दिया जाए। ठीक है उस्मान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मुल्तान चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत से 3 दिन का नौमौलूद बच्चा जाँ बहक हो गया, जिस पर वरासा ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। रिपोर्ट करेंगे जमील अख्तर। चौक शाह अब्बास के रिहायशी काशिफ के नौमौलूद बेटे की दिल की धड़कन तेज हुई, जिसे चिल्ड्रन अस्पताल दाखिल कराया गया।
ताहम डॉक्टरों ने बच्चे का इलाज करने के बजाय उसकी जिम्मेदारी नर्सिस पर डाल दी, जिससे बरवक्त इलाज न होने पर 3 दिन का नौमौलूद बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। 3 बजे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने फिर नर्स को कहा, नर्स साहब इसे देखे, कहते हैं आपको पता है, हमें पता है ज़्यादा। मैं बार बार कहती रही हूँ कि बच्चे की तबीयत ख़राब है, उसका रंग चेंज हो रहा है, उसके हाथ पाँव नीले हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने परवाह ही नहीं की। गुज़िश्ता माह चिल्ड्रन सिविल और निश्तर अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना गफलत से 4 नौमौलूद बच्चे जाँ बाक हो गए, जिस पर MS चिल्ड्रन कम्प्लेक्स का मौक़िफ़ है कि ज़ेर इलाज बच्चों की अमवात की वजह डॉक्टरों की गफलत नहीं बल्कि बीमारियों का बिगड़ना है, जिसके लिए सिर्फ दुआ ही की जा सकती है। यहाँ पे सिर्फ उन बच्चों को दाखिल किया जाता है जिनकी बीमारियाँ हद दर्जा पेचीदा होती हैं और उनको इलाज करने में आम MBBS डॉक्टर या इवन आम चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी दस्तरस नहीं रखते। डॉक्टरों की रिवायती बेहिसी पर पुरसा ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। डॉक्टरों की मुबैना गफलत और अस्पतालों में सहूलियात के फुकदान के बाइस मरीजों की शरह अमवात में भी इजाफा हो रहा है, जिस पर उनके लवाहिकीन भी एहतजाज पर मजबूर हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जफर हुसैन के साथ जमील अख्तर, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। अशरा मुहर्रम उल हराम में अमन अमान बरकरार रखने के लिए जंग में पुलिस प्लान फाइनल कर लिया गया है, जबकि सियालकोट, साहिवाल, उकाड़ा समेत मुख्तलिफ शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। जिला जंग में अशरा मुहर्रम उल हराम के दौरान 1499 जुलूस निकाले जाएंगे। DPO हुमायूं मसूद का कहना है कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के तमाम तर जरूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हमने अपने सिक्योरिटी के हवाले से तमाम रिव्यू किया है और सिक्योरिटी प्लान हम बना चुके हैं और पाक फौज भी हमारे साथ है। फ्लैग मार्च भी हम कर चुके हैं तमाम रूट्स का। सियालकोट में भी मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस हुकाम पुरअज़्म है कि मुहर्रम के महीने में पहले से ज्यादा फर्ज शनासी के साथ अपने फराइज सरअंजाम दिए जाएंगे। साहिवाल पुलिस भी अमन अमान के क़याम और दहशतगर्दों का कला कमा करने के लिए हम वक्त तैयार है। DPO साहिवाल ने आवाम से अपील की है कि मुहर्रम उल हराम में वो पुलिस का भरपूर साथ दें। बेसिक पर्पस जो है फ्लैग मार्च का ये होता है कि आवाम के अंदर ये एहसास पैदा करना कि हम जो है इन 10 दिनों में सिक्योरिटी के मामला से बिल्कुल भी बेखबर नहीं है और हम अपनी पूरी तैयारी के साथ इंशाल्लाह इस चीज़ को जो है वो बायसन तरीके से पूरा करेंगे। ओकाड़ा में भी अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। डेरा इस्माइल खान में मुहर्रम उल हराम पर गैर मामूली हिफाजती इकदाम किए गए हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और पुलिस की मुश्तरका टीमें तैनात की गई हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे नुसरत हुसैन से। जी नुसरत, बताइएगा इस सूरत हाल। जी बिल्कुल, वजारत दाखिला की जानिब से सूबा खैबर पख्तूनख्वा के 4 अजला को हसास तरीन करार दिया गया है, तो उस मुनासबत से जो है DI खान में इंतहाई गैर मामूली इकदाम किए गए हैं सिक्योरिटी के हवाले से। ज़िला इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और पाक फ़ौज जो है मुश्तरका टीमें जो हैं इनकी तैनात की गई हैं, जो कि मजालिस और जुलूस आज़ा की जो है सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। शहर के अंदर जो है वो 43 के करीब इमाम बारगाहें हैं जहाँ पे जो है पुलिस और दीगर जो टीमें हैं वो तैनात की गई हैं सिक्योरिटी के हवाले से, और 170 से ज़ायद जुलूस निकाले जाते हैं, जबकि 600 के करीब जो है वो मजालिस बर्पा की जाती हैं अशरे मुहर्रम के दौरान। तो इस हवाले से इनकी सिक्योरिटी को खातिर ख्वाह बनाने के लिए और तमाम मामला दीगर जो म्यूनसिपलिटी की सर्विसेज हैं उनको स्मूथ बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया, बल्दिया, तहसील गवर्नमेंट तमाम इदारे जो हैं वो अपने अपने काम खुश उसलूबी से और बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। कमिश्नर DI खान, नज़ीर अख्तर वड़ाइच, RPO शेर अकबर खान, DC डेरा मोतसिम बिल्ला और DPO डेरा यासिर अफरीदी, ये तमाम जो हैं वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ थलाजात और इमाम बारगाहों का दौरा कर रहे हैं ताकि इन तमाम मामलात को खुश उसलूबी से निपटाया जा सके और अमन व अमान को जो है वो बरकरार रखा जा सके। जी
वेलकम बैक। डेरा इस्माइल खान से 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़ ढकी का इलाका खजूर की पैदावार के हवाले से शोहरत रखता है, लेकिन यहाँ के लोग खजूर की पैदावार के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे साजिद बलोच। खजूर का फल अपनी लज़्ज़त और तिब्बी खसूसियात की बदौलत नुमाया मकाम रखता है। डेरा इस्माइल खान से 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़या ढक्की का इलाका मुल्क भर में खजूर की पैदावार के हवाले से शोहरत रखता है, लेकिन यहाँ के लोग खजूर की पैदावार के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। बेवक्त बारिश और सैलाब की वजह से पहले ही हमारा लाख रुपए का नुकसान हो चुका है, और अब जबकि माल तैयार होकर शक्कर की मंडियों में जा रहा है तो वहाँ पर भी हमें मुनासिब रेट नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से हमें शदीद नुकसान का खतरा लाक है। इलाके में डेट प्रोसेसिंग प्लांट के न होने के सबब लाखों रुपए मालियत के फल ज़ाया हो जाते हैं। मुनासिब मंडियों तक अदम रसाई भी बागात के मालकान के लिए नुकसान का बायस बनती है। एक तो सर इधर मंडी नहीं है, पूरे पाकिस्तान में एक ही मंडी है शक्कर, और रेट इंतहाई कम है, और बारिशों की वजह से जो है ना ज़्यादा माल ख़राब हो जाता है, इसलिए हमें नुकसान होता है। तो मंडी अगर इधर बन जाए तो आसानी पैदा हो जाएगी। बेश कीमत खजूर को छुआरे में बदलने का रुझान तकवीत पकड़ रहा है। ये छुआरा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों और इंडिया में मुख्तलिफ मजहबी त्योहारों में इस्तेमाल होता है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नईम अब्बास के साथ साजिद बलोच, दुनिया न्यूज, ढक्की, डेरा इस्माइल खान। बहावलपुर में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से नए पंजाबियन के एजाज में पुरतकल्लुफ वेलकम डिनर का एहतमाम हुआ, जिसमें तलबा ने अपनी परफॉर्मेंस से हाजरीन के दिल जीत लिए। तकरीब का अहवाल बताएंगे मलिक अतर फारूक। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से फर्स्ट ईयर के एजाज में मकामी होटल में सालाना वेलकम डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें तुलबा की जानदार परफॉर्मेंस पर हाजरीन दाद दिए बगैर न रह सके। हम लोग आज अपने फर्स्ट ईयर के बैच को जो नया इंटर हुआ है उसको एक वेलकम पार्टी दी है। ये पार्टी जो कि हमें सेकंड ईयर की तरफ से दी जा रही है, हमें इस बात की बहुत खुशी है। सेकंड ईयर के तुलबा ने जहां खूबसूरत अंदाज में फर्स्ट ईयर की क्लास को वेलकम किया, वहां जूनियर्स की फूलिंग करने की बजाय उनके एजाज में मुख्तलिफ परफॉर्मेंस ने नई रिवायात को जन्म दिया। बाकी कॉलेज में ऐसा होता है कि सेकंड ईयर वाले सीनियर जो है अपने जूनियर की फूलिंग करते हैं, बहुत सताते हैं, तंग करते हैं, और ये ट्रेंड पंजाब कॉलेज में नहीं है। यही वजह है स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स की कि पंजाब कॉलेज एंटरटेन करता है। पंजाब कॉलेज डिफरेंट है बाकियों से। दौरान तकरीब तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा पेश करने वाले तुलबा को कैश प्राइजेस दिए गए, और प्रिंसिपल बाकिर नदीम हाशमी ने नए प्रीफेक्ट से हलफ लिया। मियारी तालीम के साथ गैर निसाबी सरगर्मियों से तुलबा की तरबियत पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एजाज है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मलिक अतर फारूक अवान, दुनिया न्यूज, बहावलपुर। आगे बढ़ते हैं। गुजरांवाला में मोटर में पुलिस के ज़ेर एहतमाम शहरियों की आगाही के लिए रोड सेफ्टी वॉक निकाली गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस सिलसिले में देखेंगे फहद बशीर की रिपोर्ट। चंदा किला बाईपास के करीब जीटी रोड पर मोटर में पुलिस के ज़ेरे एहतमाम रोड सेफ्टी वॉक में तुलबा, वुकला, सिविल सोसाइटी और मोटर में पुलिस के अफसरान व अहलकारों ने शिरकत की। वॉक का मकसद लोगों में ट्रैफिक कवानीन की आगाही फराहम करना था। ऑल ओवर द वर्ल्ड तकरीबन 12.5 लाख अफराद जो हैं वो ट्रैफिक हादसात की नज़र हो जाते हुए। बढ़ते हुए हादसात की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि ट्रैफिक कवानीन को उजागर किया जाए और अवाम अन्नास को बताया जाए तो कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पे वो अमल करके अपने आप को और दीगर लोगों को महफूज कर सकते हैं। ट्रैफिक डिसिप्लिन अच्छा होगा जिस मुल्क में या जिस रोड पे, पता चलता है कि ये महज़िब कौम है, तो हमारा डिपेंड ज्यादा करता है ट्रैफिक डिसिप्लिन से। वॉक में शरीक अफराद ने हाथों में बैनर्स और कतबे उठा रखे थे, जिन पर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी और इन पर अमल दरामद के हवाले से मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। पहले मैं बगैर हेलमेट के बाइक चलाता था, इधर आए पता चला कि हेलमेट बहुत जरूरी है। बाइक बहुत खतरनाक चीज है, इसकी सवारी अगर करें तो बहुत एहतियात से करें और दोस्तों को भी बताएं हेलमेट जरूर इस्तेमाल करें। वॉक में शरीक अफराद का कहना था कि रोड सेफ्टी वॉक से इनको बहुत सारी मालूमात मिली हैं, जिन पर अमल करके हादसात की बढ़ती हुई तादाद को कंट्रोल किया जा सकता है। मोटरवे पुलिस की जानिब से की जाने वाली रोड सेफ्टी वॉक का मकसद शहरियों में आगाही फराहम करना है, ताकि वो ट्रैफिक कानूनों ज़ाबित का एहतराम करके रोड पर ट्रैफिक हादसात में कमी लाई जा सके। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नवीद शहजाद के साथ फहद बशीर, दुनिया न्यूज, गुजरांवाला।
आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल। अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो। आप ट्विटर पे भी फीडबैक दे सकते हैं। ट्विटर आईडी है मेरी दुनिया शो। आज के शो से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।